वेलकम टू साइंस प्लानिंग माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस वीडियो में दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट में हम जो है केमिस्ट्री चैप्टर 1 के डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी करेंगे। सेकंड पार्ट हम बनाएंगे। सेकंड पार्ट में हमारा होगा हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। दोनों ही पार्ट आप देखिएगा माय डियर चिल्ड्रन। नाउ तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर माय डियर चिल्ड्रन chemical reactions and equations। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में फर्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास वो आता है केमिकल रिएक्शंस माय डियर चिल्ड्रन। वो क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ये वो प्रोसेस होती है, वो प्रक्रिया होती है जिसमें एक या वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। उससे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, क्या है केमिकल रिएक्शंस? क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ये वो प्रक्रिया है, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस जो है वो क्या मिलकर के क्या बनाते हैं? एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शंस कांट बी रिवर्स बाय एनी फिजिकल मेथड। केमिकल रिएक्शन जो होती है किसी भी फिजिकल मेथड से हम रिवर्स नहीं कर सकते माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपने 9th क्लास में आपने मेथड पढ़ा था, क्या? डिस्टिलेशन मेथड, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एटसेट्रा। ये जितने भी मेथड थे, इन सारे मेथड से हम किसी भी रिएक्शंस को जो है फिजिकल मेथड से हम रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? वाटर बनाती है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलकर के वाटर बनाती है तो किसी भी फिजिकल मेथड से वाटर से हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को वापस लाना पॉसिबिलिटीज नहीं है। जब कभी भी हम इसे वापस लेकर आएंगे तो केमिकल मेथड से लेकर के आएंगे, फिजिकल मेथड से वी कांट डू दैट। ओके माय डियर चिल्ड्रन, अब हम इसमें स्टडी करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं इसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स। अब केमिकल रिएक्शन जो होती है वो क्या क्या इन्वॉल्व करती है? केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन क्या करती है? स्टेट में चेंज करती है। जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, वो किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। ऑक्सीजन है वो गैसियस स्टेट में है। जो वाटर आएगा वो किस स्टेट में आएगा? ये आएगा लिक्विड स्टेट में। ओके माय डियर चिल्ड्रन, वाटर किस स्टेट में आएगा? लिक्विड स्टेट में आएगा। पॉइंट नंबर 2, चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? कलर में चेंज होता है। जैसे कि अगर आप कोई आयरन नेल लेते हैं, कोई कील लेते हैं, और अगर आप कॉपर सल्फेट में अगर उसे डालते हैं, या कॉपर सल्फेट को भी छोड़िए, आप अगर कोई आयरन नेल लेते हैं, वो आयरन नेल लेने के बाद अगर हम जो उसको ऐसी खुले में रख देते हैं तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ जो होता है रिएक्शन करता है, तो उसका कलर जो होता है चेंज हो जाता है। वो कुछ टाइम के बाद जो है उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन हो जाएगा यानी कि उस पर रस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो चेंज इन कलर पहली चीज़ थी आपकी। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि गैस ली हमने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस इस फॉर्म में ली। जब हमने इसको रिएक्शन कराई तो वो क्या किस स्टेट में आ गया? लिक्विड स्टेट में आ गया। स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट होता है माय डियर चिल्ड्रन, वो क्या होता है? ये कहलाते हैं रिएक्टेंट। क्या कहलाते हैं ये? रिएक्टेंट। ये दोनों रिएक्टेंट होगा, ये भी और ये भी। और ये क्या कहलाता है? आफ्टर रिएक्शन जो बनता है वो क्या बनता है? प्रोडक्ट कहलाता है। तो चेंज इन कलर आपने समझ लिया। चेंज इन कलर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होता है माय डियर चिल्ड्रन। सपोज अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और अगर हम उसमें जिंक ग्रैन्युलेज डाल देते हैं, छोटे छोटे जिंक के टुकड़े डाल देते हैं, तो क्या होता है? इसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। ये क्या होता है? जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इस तरह से जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डाल दिया तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होता है। उसके बाद क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या करेंगे? जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये जो लिक्विड होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन? ये गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? गैसियस फॉर्म में आ जाएगा।
और इसमें से हीट निकलनी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, फिर मैं आपको एक बार बता दूं, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर के एक नया सब्सटेंस बनाती है। तो वो क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। केमिकल रिएक्शंस कांट बी रिवर्स बाय एनी फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू केमिकल रिएक्शन जो होती है वो रिवर्स नहीं हो सकती है। ये 4 मेथड हमने स्पेशली पढ़े थे 9th क्लास में। डिस्टिलेशन मेथड था, इवेपोरेशन मेथड था, फिल्ट्रेशन था और सेंट्रीफ्यूगेशन था। अब इसमें क्या क्या चीज़ आती है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है चेंज इन स्टेट यानी कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे कि आपने देखा गैस की स्टेट थी, गैसेस स्टेट थी तो क्या में आ गई, लिक्विड स्टेट में आ गई। चेंज इन कलर, आयरन नेल का हमने बताया आपको कि कलर चेंज हो जाता है जब वो रस्ट हो जाती है, जब वो किसी मॉइस्चर में आती है या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाती है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होता है कि जिंक ग्रैन्युलर्स अगर हमने डाल दिए सल्फ्यूरिक एसिड में तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, गैसेस, ये गैसेस स्टेट में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। नाउ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ होते हैं, इसके लिए हम चलते हैं माय डियर चिल्ड्रन नेक्स्ट पेज पर। होप सो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। Now my dear children, these are the daily life examples of chemical reactions. Number 1 आता है digestion of food। जो भी खाना हम खाते हैं, हमारे खाना खाने के बाद जो होता है वो खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि पच जाता है। पचने के ये खाने के जो पचने में जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, वो केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। क्योंकि ये खाना जो होगा अगर पचेगा नहीं तो क्या होगा, हमारा अगर खाना सही तरीके से नहीं पचता तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में ठीक से नहीं हो पा रही। तो डाइजेशन ऑफ फूड कैसी रिएक्शंस हो गई, डाइजेशन ऑफ फूड जो होगा हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो गए। उसके बाद रेस्पिरेशन होता है। माय डियर चिल्ड्रन, जो भी हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक्सहेल करते हैं। जब ऑक्सीजन इंटेक करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती है। डिफरेंट पार्ट्स में हमारे वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाएगी। ब्लड में मिलने के बाद वो सेल्स में पहुंचेगी। सेल्स जो है वो ऑक्सीजन ले लेंगे और ऑक्सीजन लेने के बाद क्या करेंगे, वो उस ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड में और उसको बाहर निकाल देंगे। जो ऑक्सीजन गई थी वो किस उसमें फॉर्म में वापस आती है, एक्सहेल कर देंगे उसको CO2 की फॉर्म में। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो भी कैसी प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन जो है वो भी केमिकल रिएक्शंस है। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन। माय डियर चिल्ड्रन, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले पेज पर कि रस्टिंग ऑफ आयरन के जब जो आयरन होता है वो कांटेक्ट में आता है, किसके, एयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। उसका कलर ब्लैक से कैसे हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। और ये कलर जो चेंज होना होता है वो क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। इस आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए हमें पेंट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी आयरन पे अगर हम पेंट कर देंगे तो क्या होगा, वो आयरन रस्ट नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो एयर है और मॉइस्चर है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा किसके, आयरन के। और जब डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा तो आयरन जो होगी वो हमारी सेफ हो जाएगी और रस्टिंग नहीं हो पाएगी उसकी, और लॉन्ग टाइम तक वी कैन यूज द आयरन। नाउ फर्मेंटेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, ये भी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। दही बनाने की जो प्रोसेस होती है, एक पतीला हम क्या करते हैं, दूध लेते हैं, दूध को हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, 1 स्पून जो होता है उसमें कर्ड डाल देते हैं, दही डाल देते हैं। सुबह को हम देखते हैं तो क्या होता है, चमत्कार हो जाता है। वो चमत्कार क्या होता है कि पूरे पतीले का जो दूध था वो किस में चेंज हो जाता है, वो दही में चेंज हो जाता है। दही की क्वालिटी अलग होती है, दूध की क्वालिटी अलग होती है। तो ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है। दिस वन आल्सो कम्स इन केमिकल रिएक्शन, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। उसके बाद आता है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एंड माय डियर चिल्ड्रन, क्या करते हैं हम ग्रेप्स लेते हैं। ग्रेप्स लेने के बाद हम उसको कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। कुछ दिनों को रखने के बाद हम देखते हैं कि वो सड़ने लगते हैं और या गलने लगते हैं। तो उनका क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाता है। किसका, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन हो जाता है। इसके बारे में हम और स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ग्रेप्स को फर्मेंट करके क्या बनाया जाता है गाइस, ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे।
सो गाइज अब हमारे पास आता है अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या आएगा, बर्निंग ऑफ पेपर होता है। देखिए पेपर का बर्न करना, प्लास्टिक का बर्न करना, पेपर बर्न करना, प्लास्टिक का बर्न करना या वुड का जो बर्न करना होता है, ये क्या होता है, ये सब ये केमिकल रिएक्शंस में आता है। केमिकल रिएक्शंस में ये चीज़ें हम जब जलाते हैं तो क्या हो जाती है, ये चेंज हो जाती है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल से, केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, खाना जो खुद बनाते हैं विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनाते हैं। अब सनलाइट की प्रेजेंस में जब बनाएंगे तो ये क्या कहलाती है प्रोसेस, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाती है। हमने पिछले चैप्टर में हमने इसमें डिस्कस करा था फोटोसिंथेसिस क्या होती है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड क्या, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और ये खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है वो भी केमिकल रिएक्शंस में आती है गाइस। नाउ नेक्स्ट आता है बेकिंग केक। बेकिंग केक क्या होता है गाइस, वही बेकिंग केक है, ये आपका जो हैप्पी बर्थडे वाले आप जो मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे अपना सेलिब्रेट करते हैं, उसमें जो आप केक देखते हैं ये वही केक होता है। इस केक में भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करा जाता है। नाउ एसिड एंड बेस रिएक्शन, एसिड और बेस रिएक्शन में भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल होता है। इसके बारे में जो है हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में हम जो है और आगे स्टडी करेंगे। तो इतना फिलहाल के लिए इतना जान लीजिएगा कि एसिड और बेस रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास वेस्ट डिकम्पोजिशन। वेस्ट डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, ये जो लीव्स होती हैं, जब लीव्स होती हैं येलो कलर में आ जाती हैं तो क्या हो जाती है, प्लांट्स अपनी जो लीव्स होती है उनको क्या कर देता है, शेड कर देता है, गिरा देता है। जब गिर जाती हैं तो गिरने के बाद क्या होता है, ये सड़ने गलने लगती है, डिकम्पोज होने लगती हैं। डिकम्पोज होना जब धीरे धीरे क्या होगा, जब ये सड़ेगी गलेंगी तो क्या होगा, इससे एक नया सब्सटेंस बन जाएगा जिससे हम क्या बोलेंगे, जिसका हम इस्तेमाल जो है खाद के रूप में भी करते हैं, फर्टिलाइजर्स के रूप में भी करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, वेस्ट डिकम्पोजिशन कहलाता है। ये भी आपका जो वेस्ट डिकम्पोजिशन होता है वो किस प्रोसेस में आता है, केमिकल रिएक्शंस में आता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, नाउ इस स्पीच में हमने क्या करा, इस चैप्टर में हमने अभी तक जो है केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, डेली लाइफ के एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अदर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब इसी चैप्टर में हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। सो गाइज दिस इज केमिकल रिएक्शन हैज़ 2 कंपोनेंट्स। केमिकल रिएक्शन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 आता है आपका रिएक्टेंट और नंबर 2 आता है आपका प्रोडक्ट। हम बात करते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। रिएक्टेंट क्या बताएंगे, द सब्सटेंसेस हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो सब्सटेंसेस, वो पदार्थ जो क्या करते हैं केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। ओके माय डियर चिल्ड्रन, क्या होती है रिएक्टेंट, वो सब्सटेंसेस, वो पदार्थ जो क्या करते हैं केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। नाउ बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या होती है, द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शंस। वो सब्सटेंसेस, वो पदार्थ जो फॉर्म्ड होती है केमिकल रिएक्शंस में, वो क्या कहलाते हैं, वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। ओके माय डियर चिल्ड्रन, एग्जाम्पल में हम यहाँ लेते हैं कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड वाटर। जब हाइड्रोजन क्या करता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो वो क्या करता है, फॉर्म करता है वाटर को। इसको थोड़ा और आसान लैंग्वेज में लिख लेते हैं हम, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर। सो गाइज हियर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर। जो हमारे पास जो ये पार्ट होता है, ये जो टेल है, इस एरो की जो टेल है, टेल का जो पार्ट्स होता है, टेल वाली साइड का जो पार्ट्स होता है वो क्या कहलाते हैं, ये रिएक्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। दिस वन आल्सो रिएक्टेंट। और जो हेड वाला पार्ट होता है, एरो का जो ये हेड हो गया, ये जो हेड वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, ये प्रोडक्ट कहलाता है। बहुत आसान एग्जाम्पल्स है माय डियर चिल्ड्रन। तो ये क्या हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो हम बता देंगे रिएक्टेंट कैसे बताएंगे आप, द सब्सटेंसेस हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी आप इसे हटा दीजिएगा, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस हो रही है अभी।
ओके माय डियर चिल्ड्रन, अब इसके बाद ही केमिकल रिएक्शन जब हो चुकेगी तो क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये अब क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। अब बात करते हैं हम इसमें, इसी का हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन। वो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को जो होता है जलाया जाता है काय में एयर की प्रेजेंस में, तो वो क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। देखिए इसमें जो बर्न्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बर्न्ड कैसे होता है, किस प्रेजेंस में होता है। मैग्नीशियम रिबन जब कभी भी बर्न होगा तो इन दी प्रेजेंस ऑफ काय में होगा, एयर में होगा। एयर में क्या होती है माय डियर चिल्ड्रन, ऑक्सीजन होती है। तो हम क्या बताएंगे इसको, और आसान लैंग्वेज में लिख लेते हैं इसको, मैग्नीशियम प्लस एयर का हम क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या दे देगा हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे देगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ये आपका रिएक्टेंट हो गया माय डियर चिल्ड्रन, दिस वन आल्सो रिएक्टेंट हो गया, और ये आपका होगा प्रोडक्ट। तो एरो की जो टेल वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है, और एरो का जो हेड वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, वो प्रोडक्ट कहलाता है। ये एनसीईआरटी बुक का आपका पहला एग्जाम्पल लिया है माय डियर चिल्ड्रन, इससे पहले हमने अपने पास से कराया था ताकि वो आप आसानी से समझ सकें। ये एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हैज टू कंपोनेंट्स। केमिकल रिएक्शन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट क्या करते हैं, द सब्सटेंस वो टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं, द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद जो ये फॉर्म्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ये आपका आके ये रिएक्टेंट होगा, ये रिएक्टेंट होगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होगी। केमिकल रिएक्शंस होने के बाद हमारे पास क्या बना, वाटर बना। ये जो वाटर बना हमारे पास ये प्रोडक्ट हो गया। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड किसकी प्रेजेंस में बना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बना। एयर, कोई भी जो सब्सटेंस होता है जब वो जलता है तो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलता है। ये बात आप बहुत ध्यान रखने वाली, इस बात को हमेशा आप अपने माइंड में रखिएगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, नाउ चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो गाइज, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने काफ़ी स्टडी कर लिया है। अब हम स्टडी करते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। इस पेज पर केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। केमिकल इक्वेशंस में बताएंगे केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन जो होती है जब कभी भी रिप्रेजेंट करी जाती है, दिखाई जाती है, वो काय के द्वारा दिखाई जाती है, वो केमिकल इक्वेशंस के द्वारा दिखाई जाती है। ओके गाइज, केमिकल रिएक्शन जो होती है रिप्रेजेंट करी जाती है बाय केमिकल इक्वेशंस के थ्रू। नाउ पॉइंट नंबर 2 में आते हैं हम। इट इन्वॉल्व्स सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें क्या होते हैं, सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं गाइज वो रिएक्टेंट होते हैं, जो राइट हैंड साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं। विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, जिसमें क्या करा जाता है, फिजिकल स्टेट को मेंशन करा जाता है। नाउ पॉइंट नंबर, इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे हम हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड वाटर। हाइड्रोजन क्या करता है, जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, पानी बनाता है, वाटर बनाता है। इसको हम थोड़ा और आसान उसमें वर्क कर लेते हैं। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है गाइस वो कितना होता है, हाइड्रोजन होता है, H होता है, और प्लस ऑक्सीजन का जो होता है वो कितना होता है, O होता है। इसकी हम रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन की हम रिएक्शन कराएंगे किससे, ऑक्सीजन से, तो ये क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। वाटर का जो सिंबल्स होता है गाइस वो क्या होता है, H2O होता है। यहाँ देखेंगे गाइस आप, हाइड्रोजन जो है हमारे पास, हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं होता है। हाइड्रोजन जब कभी भी होता है तो कितना होता है, 2 की फॉर्म में होता है। 2 हाइड्रोजन होती है, H और H मिलकर के हाइड्रोजन बनाते हैं। ऑक्सीजन ऐसी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी कभी अकेला नहीं होता है, ऑक्सीजन भी 2 की फॉर्म में होता है। तो ये क्या बनाएगा, वाटर बना देगा। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना है गाइस, क्या कि ये इनकी फिजिकल स्टेट हमें मेंशन करनी है। फिजिकल स्टेट के लिए अगर देखिएगा आप क्या करते हैं, सॉलिड अगर है तो स्मॉल s लिखते हैं, अगर लिक्विड है तो स्मॉल l लिखते हैं, और गैस है तो क्या करते हैं, स्मॉल g रिटर्न करेंगे। एक्वेस सॉल्यूशन है,
तो क्या होगा, AQ लिखेंगे, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे बाद में। फिलहाल यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन कैसा है, ये हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा गैस में, तो हमने गैस मेंशन कर दिया, स्मॉल लेटर से रिटर्न करेंगे। ऑक्सीजन कहाँ में आ गया, ऑक्सीजन कैसी होती है, गैस की फॉर्म में होती है, तो ये हमने गैसेस फॉर्म में रिटर्न कर दिया। और ये जो वाटर होता है, वाटर किस फॉर्म में मिलेगा हमें, ये वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है गाइस, वाटर जो होता है हमारे पास तीनों स्टेट में मिलता है, हमें सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, लेकिन फिजिकल स्टेट जो आएगी वाटर की वो क्या आएगी, लिक्विड आएगी। ओके गाइस, अब हम क्या करते हैं, इसी में एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम को जो है हम अगर किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम इसे बर्न करते हैं तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ओके गाइस, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जो आएगा हमारे पास, मैग्नीशियम जो आएगा हमारे पास वो सॉलिड स्टेट में आएगा, और ऑक्सीजन जो आएगी हमारे पास गैसियस स्टेट में आएगी माय डियर चिल्ड्रन। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब इसे हम बर्न करेंगे, बर्न करने के बाद क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमारे पास जो है वो पाउडर मिल जाएगा, तो ये भी ये किस स्टेट में आ जाएगा, पाउडर जो होता है वो भी सॉलिड फॉर्म में आता है। ओके गाइस, तो ये हमने दो एग्जाम्पल ले लिए, दो एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये बताया है दोनों चीज़ों को। केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है। इट इन्वॉल्व सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस, ये क्या होते हैं, सिंबल है काय के सब्सटेंसेस के, जैसे हाइड्रोजन किसका सिंबल है, H किसका सिंबल है, हाइड्रोजन का है, वो किसका सिंबल है, ऑक्सीजन का है। इससे हमने क्या बनाया, वाटर बना दिया। वाटर का क्या सिंबल होता है, H2O होता है। ऐसे ही मैग्नीशियम जो है उसका सिंबल क्या है, Mg होता है। ऑक्सीजन उसका सिंबल क्या होता है, O होता है। इससे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, तो ये क्या हो गया, MgO हो गया। तो ये इसके सिंबल्स होते हैं। ओके डियर चिल्ड्रन, अब हम बात करते हैं इसके एक्वेस सॉल्यूशन की। क्या एक्वेस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वेस सॉल्यूशन में आप बता देंगे, इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। ये वो सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है इसमें वो जिसमें सॉल्वेंट वाटर क्या होता है, वो सॉल्वेंट होती है। जिससे अगर हम कोई सॉल्वेंट वाटर होता है यानी कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, वो क्या कहलाता है, एक्वेस सॉल्यूशन होता है। जैसे कोई अगर हम बीकर लेते हैं, इस बीकर में हम क्या कर लेंगे, पानी ले लेंगे और इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें साल्ट ऐड कर देंगे। तो ये साल्ट ऐड करने के बाद जो होगा ये एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट कहलाएगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, इसके बारे में और हम जो है ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको। वो वीडियो आपको जो है लिंक में अटैच कर दी जाएगी। नाउ गाइस, अब हम एक्वेस सॉल्यूशन से आ जाते हैं अपनी केमिकल इक्वेशंस पर। केमिकल इक्वेशंस हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और वाटर है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 आइटम्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 आइटम्स हैं, यहाँ पर ये रिएक्टेंट साइड में 2 आइटम्स हाइड्रोजन के, 2 आइटम्स ऑक्सीजन के। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो 2 आइटम जो है वो हाइड्रोजन का आ रहा है, लेकिन एक आइटम जो आ रहा है वो ऑक्सीजन का आ रहा है। तो ये एक एटम जो है यहाँ से गायब हो गया है माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद हम अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो मैग्नीशियम के यहाँ पे एक आइटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 आइटम है। अगर हम यहाँ देखते हैं प्रोडक्ट साइड में तो मैग्नीशियम का कितना है, एक एटम है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ ऑक्सीजन के 2 आइटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है। तो एक एटम ऑक्सीजन का यहाँ से गायब हो गया, एक एटम यहाँ का ऑक्सीजन से गायब हो गया। एक्चुअली ये गायब नहीं हुआ है, इसे हम करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन करते हैं। इसमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं ये हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट पेज से माय डियर चिल्ड्रन, बहुत आसान तरीके से। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर माय डियर चिल्ड्रन। सो गाइस, आते हैं अपने हम नेक्स्ट पेज पर और यहाँ करते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करा जाता है सीखते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 मेथड आते हैं, एक तो सिंपल मेथड आता है और दूसरा जो आता है वो टेबल मेथड आता है। जैसे कि गाइस हमारे पास ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन हम देख रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स है।
पिछले पेज पे हमने देखा था, यही एग्जाम्पल हमने दिया था, उसी एग्जाम्पल को हम बहुत आसान मेथड से सॉल्व करेंगे। बहुत इजी इक्वेशन है आपकी ये। तो हम क्या करेंगे, पहला काम हम इसमें करेंगे, यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, इसको जो यहाँ पे दे रखा है वो वही रहेगा, लेकिन हम इसके मल्टीपल करने के बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसे 2 से मल्टीपल करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, तो ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 1 थी, तो ऑक्सीजन 2 से मल्टीपल करने के बाद कितना आ गया, 2 आ गई ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस हो गई। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो चेंज हो गई माय डियर चिल्ड्रन। हाइड्रोजन चेंज कैसे हो गई, हाइड्रोजन के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2 मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पर, और यहाँ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, यहाँ 2 से मल्टीपल करने के बाद हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो गए 4। लिहाजा हम इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ये हाइड्रोजन हो जाएगी बैलेंस। अब हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 2। अब हम इसकी फिजिकल स्टेट लिख देंगे माय डियर चिल्ड्रन। इसे बैलेंस करने के बाद इसकी हम फिजिकल स्टेट जरूर रिटर्न करेंगे। फिजिकल स्टेट में क्या आ जाएगा, 2H2। हाइड्रोजन ये कैसी होती है, गैस होती है माय डियर चिल्ड्रन, ऐसे ही प्लस लगाएंगे हम। ऑक्सीजन हम ऐसे ही रिटर्न कर देंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसी होती है, गैस होती है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। वाटर को हम रिटर्न करेंगे यहाँ 2H2O। ये कैसा होता है माय डियर चिल्ड्रन, ये होता है लिक्विड। तो जब हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंस करने के बाद क्या हो जाएगा, उसकी हम फिजिकल स्टेट जरूर रिटर्न करेंगे। दोबारा इक्वेशन लिखेंगे, दोबारा इक्वेशन लिखने के बाद हम उसकी फिजिकल स्टेट रिटर्न करेंगे। इस तरह से ये इक्वेशन हमारी होती है कंप्लीट। अब हम अगली इक्वेशन पे जाते हैं माय डियर चिल्ड्रन, जो कि क्या है, थोड़ा इससे लॉन्ग इक्वेशन है। और इस लॉन्ग इक्वेशन में क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, Fe क्या होता है, ये आयरन होता है। ये क्या है, हमारे पास वाटर है। ये क्या है, हमारे पास आयरन ऑक्साइड है। और ये क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन हो गई, आयरन ऑक्साइड हो गई। अब आप देखेंगे इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है माय डियर चिल्ड्रन, यानी कि बैलेंस करना है। हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इसको हम कैसे, इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, चलिए करते हैं स्टार्ट इसे। इसको बुक, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बुक वाले मेथड से हम सॉल्व करेंगे। जो बुक में दे रखा है, टेबल मेथड दे रखा है, उसी मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में क्या है, टेबल मेथड दे रखा है माय डियर चिल्ड्रन का। ये हमारे पास सिंपल मेथड आ गया, ये हमारे पास टेबल मेथड आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है आयरन, यानी कि फेरिक। फेरिक के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स है माय डियर चिल्ड्रन। यहाँ कितने हैं, ये वाटर है। वाटर में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स है। और हाइड्रोजन कितना, 2 मॉलिक्यूल्स है, यानी कि हाइड्रोजन जो है बैलेंस है। ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितना है, 4 मॉलिक्यूल्स है। तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर, यानी कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास डिसबैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, पहला काम हम करेंगे, फेरिक को हम जो है मल्टीपल करेंगे 3 से। जब हम 3 इसके साथ 3 लगा देंगे तो 3 लगाने के बाद जो हमारे पास आयरन आएगा वो हो गया हमारे पास बैलेंस। ओके माय डियर चिल्ड्रन, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन के साथ कितने, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बनाने के लिए, ऑक्सीजन को 4 कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए अगर हम 4 से मल्टीपल कर दें तो क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। ये हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर दी है और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आ गया है। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन हमारे पास चेंज हो गई माय डियर चिल्ड्रन। हाइड्रोजन चेंज कैसे हो गई, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स आ गए हैं यहाँ पर। 4 मॉलिक्यूल्स के लिए नाउ माय डियर चिल्ड्रन, इसे बैलेंस करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें से इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको टेबल मेथड से हम करेंगे। तो एलिमेंट्स हम पहले इसके नोट कर लेते हैं कि एलिमेंट्स कितने कितने आएंगे। एलिमेंट्स है हमारे पास कितना है, फेरिक है हमारे पास एलिमेंट्स, यानी कि आयरन है। दूसरा एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है।
और तीसरा जो एलिमेंट है हमारे पास वो क्या है, ऑक्सीजन है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, अब हम देखेंगे फेरिक यानी कि आयरन जो है, आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स है लेफ्ट हैंड साइड में, नंबर ऑफ एटम। ये हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए क्या आएगा, एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड आ जाएगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो फेरिक के कितने इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 है, तो आपने क्या करा, यहाँ 1 रिटर्न कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में आपके हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है माय डियर चिल्ड्रन। अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड में जो है हमारे पास आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये 3 कर दिया हमने। ऑक्सीजन कितना आ रहा है, ऑक्सीजन के हमारे पास 4 आ रहे हैं। ऑक्सीजन के 4 आ गए हमारे पास, और हाइड्रोजन कितना आ रहा है, हाइड्रोजन 2 आ रहा है। अब आप टेबल से देख रहे हैं हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन हमारे पास जो आयरन है वो कितना है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 है, ये इम्बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 है, ये 4 है, ये इम्बैलेंस है, तो हमें इसको बैलेंस करना होगा माय डियर चिल्ड्रन। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो Fe3O4 आ रहा है, Fe3O4 को यहाँ से हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कितना 3 आ रहा है, तो हम इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो आयरन में जब हमने 3 से मल्टीपल करा तो आयरन हमारे पास बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 4 है यहाँ पर, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन को 1 से मल्टीपल करने के लिए अभी पहले हम आयरन के रिटर्न कर देते हैं। आयरन के कितना आ गया, 3 आ गया। नंबर ऑफ आइटम्स ऑन राइट हैंड साइड वो कितने हैं, 3 है। 3 × 1 = 3, ये 3 आ गया। हाइड्रोजन हम देख रहे हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो हाइड्रोजन में यहाँ 2 नोट कर रखा है, इसको हम मल्टीपल कर रहे हैं। किसको, ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हमने क्या करा, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन हमने क्या करा, ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पे कितना है, 4 है, तो ऑक्सीजन को हम कितने से मल्टीपल कर लेंगे, यहाँ पर हम 4 से मल्टीपल करेंगे, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी। ओके माय डियर चिल्ड्रन, ये हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर ली, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारे पास जो है हाइड्रोजन जो है वो चेंज हो गई। हाइड्रोजन कितनी हो गई हमारे पास, 8 हो गई है, और हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन हमारे पास 4 से मल्टीपल करा हमने, यहाँ कितना कर लेंगे हम, 4 × 1 = 4। हाइड्रोजन को हमने कितने 4 से मल्टीपल करा माय डियर चिल्ड्रन। लेफ्ट हैंड साइड में तो 4 से मल्टीपल कर लिया। राइट हैंड साइड पे हमारे पास हम कितना करेंगे, इसको 8 बनाने के, यहाँ पर कितना बनाना है, इसको हाइड्रोजन को 8 बनाना है, यहाँ पे कितना है, ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीपल कर लेंगे, तो इसको हम 4 से मल्टीपल यहाँ कर देंगे। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो हमारे पास अगर हम इससे देखेंगे, जो आयरन है 3 आ गया आयरन। हाइड्रोजन कितना आ गया, 8 आ गया यहाँ पर। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 8 आ गया। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, राइट हैंड साइड पर वो भी 4 है। सो गाइज, इसी के साथ हम अपनी जो है इसकी इस इक्वेशन की फिजिकल स्टेट रिटर्न कर देंगे। फिजिकल स्टेट में क्या होता है हमारे पास, फिजिकल स्टेट में हमें इसे इक्वेशन को दोबारा से रिटर्न करना होता है। 3Fe आ जाएगा प्लस 4H2O आ जाएगा, देन Fe3O4, और ये आ जाएगा आपका प्लस 4H2। फिजिकल स्टेट में रिटर्न करने के लिए ये जो हमारा आयरन है तो वो किस स्टेट में होता है माय डियर चिल्ड्रन, ये आपका सॉलिड स्टेट में होता है। ये बताएंगे आपका वाटर है, वाटर किस स्टेट में होता है, इसे हम रिटर्न करेंगे। वाटर जो होता है आपका लिक्विड स्टेट में होता है, ये बता देंगे। जो हमारा आयरन, ये जो आयरन ऑक्साइड है वो किस स्टेट में होता है, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में होता है माय डियर चिल्ड्रन, तो हम इसे बता देंगे। और उसके बाद जो ये हाइड्रोजन आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी। ये किस स्टेट में होती है, तो गैसेस स्टेट में होती है, हम इसे गैस बता देंगे। इस तरह से हम अपनी इक्वेशन को जो है बैलेंस कर लेंगे। इसके बाद हम इसे, ये हमने आपको दिखाया था कि 2 × 4 ये पूरा हो गया। इसके बाद चाहो तो आप इसे रिटर्न करो या नहीं करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा आप चाहें। अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं तो इसे रिटर्न कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई वो नहीं है। ये आपका हमारे पास हो गया टेबल मेथड हो गया माय डियर स्टूडेंट, सॉरी सिंपल मेथड हो गया।
और ये जो हुआ हमारे पास वो कौन सा हुआ, ये हुआ टेबल मेथड। तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करेंगे माय डियर चिल्ड्रन कि कौन सा मेथड आपको ज़्यादा पसंद आया और कौन सा मेथड ज़्यादा इजी है, सिंपल मेथड ज़्यादा इजी है या टेबल मेथड ज़्यादा इजी है। इसी वीडियो में हम जो है लिंक आपको दे देंगे कैसे सिंपल मेथड से हमने जो है सॉल्व कराया है, इजी से लेकर के टिपिकल इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को कि कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने किससे कराया है, सिंपल मेथड से कराया है। अगर आप चाहें तो उसे स्टडी कर लीजिएगा। एग्जाम्स में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक क्वेश्चन ज़रूर आता है माय डियर चिल्ड्रन, ये तो आपने स्टडी करना ही है एट एनी कॉस्ट, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई सा भी इक्वेशन आ जाएगा, आप उस मेथड को देख लीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा सिंपल मेथड का कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशंस को। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो चलते हैं अब नए पेज पर, वहाँ स्टडी करते हैं वाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, कि हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की हमें क्या ज़रूरत आती है। अभी तक हमने क्या स्टडी करा था, हमने स्टडी करा था बैलेंस कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ इस मेथड से आपको जो है ये समझ में आ गया होगा माय डियर चिल्ड्रन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। So guys, our new concept here is here, why do we need to balance a chemical equation। हम chemical equation को क्यों बैलेंस करते हैं, इसके लिए हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मैटर नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मैटर को जो होता है ना ही तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। यानी कि मैटर जो होता है केमिकल रिएक्शन में सेम रहता है, और मैटर सेम रहने का मतलब होता है कि जो मैटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट होते हैं, जो राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे रहते हैं, वो भी सेम ही रहने चाहिए। इसके लिए हम एक इक्वेशन रिटर्न कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है H2 + O2। इस इक्वेशन से हम समझ लेंगे इसे, तो ये क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, हाइड्रोजन कितनी 4 आ गई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या रहा है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मैटर को ना ही तो केमिकल रिएक्शन में क्रिएट करा जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉयड करा जा सकता है। सो नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शंस शुड रिमेन द सेम। जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं केमिकल रिएक्शन में वो कैसे रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। जो रिएक्टेंट साइड है ये हमारी रिएक्टेंट साइड होती है, और ये हमारी प्रोडक्ट साइड होती है। इन दोनों साइड में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम रहने चाहिए। अगर आप देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सेम है, तो ये बताता है हमें कि हमें बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन है क्यों बैलेंस करनी चाहिए, और हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा और केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना चाहिए, ये हमें इस रिएक्शन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से पता चलता है। इसमें क्या होता है, जो डिस्ट्रॉयड आता है, डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस, यानी कि इसका जो है बैलेंस बना रहना चाहिए। सो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। सो माय डियर चिल्ड्रन, वी विल स्टार्ट अ न्यू पेज। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस माय डियर चिल्ड्रन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारे पास फर्स्ट आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन बना होता है वर्ड कंबाइन से। कंबाइन का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीज़ों का जुड़ना, यानी कि कंबाइन होना। It is a reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product। ये वो reactions होती है, वो अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक reactant होते हैं, जुड़ करके से क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर दे रखा है हमने, हमारे पास कोई दो हम या तो एलिमेंट ले लें या दो कंपाउंड ले लें, इन दोनों कंपाउंड को हम आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या बनेगा, हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा,
ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? इट इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होते हैं, कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। ये हम देख रहे हैं इस तरह की जहां भी रिएक्शन मिलेगी वो रिएक्शन किस में कंसिडर करी जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन बनाए वर्ड कंबाइन से, यानी कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं जब जुड़ करके एक नया सब्सटेंस बनाती है तो वो क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ एग्जाम्पल सेट करते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जब जलाया जाता है, किसकी, जब कभी भी हम जलाएंगे तो किसकी प्रेजेंस में जलाएंगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे। कोयला, कोयले का जो फॉर्मूला होता है सी आता है, और जो जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे। जब कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बर्निंग ऑफ कोल है, बर्निंग ऑफ कोल में क्या आ रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से अधिक सब जो रिएक्टेंट है वो मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके माय डियर चिल्ड्रन, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है, और ये क्या बन रहा है? एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो प्रोडक्ट बनना है वो क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। इसी में हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है, तो चेक करते हैं। कार्बन का कितना है? वन एटम है, यहाँ पे कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ पे कितना? ऑक्सीजन 2 है यहाँ। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। लेकिन अभी ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं है माय डियर चिल्ड्रन, क्योंकि अभी इसकी हमने फिजिकल स्टेट नहीं रिटर्न करी है। तो फिजिकल स्टेट रिटर्न करने के लिए हम इसको कर लेते हैं कंप्लीट। तो कार्बन कैसे होता है? ये मिलता है हमें सॉलिड स्टेट में, लगा देंगे एस। ऑक्सीजन किस स्टेट में मिलेगी हमें? ऑक्सीजन मिलेगी गैसियस स्टेट में, जी लगा दिया हमने। और CO2 जो मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस स्टेट में मिलेगा? ये गैसियस स्टेट में मिलेगा। इस तरह से ये इसकी फिजिकल स्टेट भी हमने कंप्लीट कर दी और ये इक्वेशन हो गई हमारे पास अब कंप्लीट। इस बात का ध्यान रखिएगा माय डियर चिल्ड्रन, जो इक्वेशन आप लिखेंगे उसमें आप जो है ये सिंबल जरूर लगाएंगे। जब सिंबल लगाएंगे तभी आपकी इक्वेशन को कंप्लीट मानी जाएगी। वन मोर एग्जाम्पल वी विल सेट हियर। वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कि वाटर कैसे, वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप देख रहे हैं कि रिएक्शन में कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर कितने रिएक्टेंट साइड में कितने 2 हैं, जो कि हमने यहाँ दिखा रखा है। 2 रिएक्टेंट साइड में और एक क्या होता है? प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये यानी कि जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। तो ये क्या देता है? ये H2O बनाती है, तो क्या होता है? वाटर बनता है। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ गई, क्योंकि इसमें 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। यानी कि ये एग्जाम्पल को सेट कर रहे हैं। यही एग्जाम्पल हमें, यही फॉर्मेट जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हर जगह सेट करना होगा माय डियर चिल्ड्रन। जहाँ भी आप कॉम्बिनेशन इस फॉर्म में देखें, जहाँ पर भी जो रिएक्शन इस फॉर्म में दिखेंगे तो समझ जाइएगा आप कि वो कैसी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर आ गया। हमारे पास फॉर्मेशन में ये भी रिएक्शन हमारे पास अभी कंप्लीट नहीं है। जैसे हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में मिलेगी आपको? ये गैसेस फॉर्म में मिलेगी। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलेगी? गैसेस फॉर्म में मिलेगी। और वाटर किस फॉर्म में मिलेगा? वाटर जो मिलेगा हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, अब इसकी फिजिकल स्टेट कंप्लीट हो गई और ये एक्सरसाइज और ये जो इक्वेशन है वो हमारी हो जाती है इसके साथ कंप्लीट। चलते हैं आप नेक्स्ट कंसेप्ट पर माय डियर चिल्ड्रन। जो और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज हियर। तो चलते हैं न्यू पेज पर। सो शुरू करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारे पास ये आता है सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप में हमने क्या स्टडी करा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, और सेकंड जो आ रहा है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। जो एक रिएक्टेंट होता है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो जाता है? वो स्प्लिट अप हो जाता है, टूट जाता है। अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो किसकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होती है। वहाँ पे एक सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है। यहाँ एक सब्सटेंस जो है वो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में टूट रहा है, यानी कि एक रिएक्टेंट जो हो रहा है वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कितना टाइप का होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। नंबर 3 फोटोसिंथेटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन,
This one is a photolytic decomposition reaction, not photosynthetic. Sorry, photolytic decomposition reaction. तो decomposition reaction फिर बता रहा हूँ मैं आपको. इसमें in this reaction a reactant splits into two or more प्रोडक्ट. एक जो रिएक्टेंट होता है वो ये रिएक्टेंट है हमारे पास, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ये टूट गया है, तो वो क्या कहलाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा. यहाँ पे एग्जांपल सेट करा हमने थर्मल डिकम्पोजिशन का. इसका फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है. 3 टाइप जैसे फर्स्ट टाइप हम यहाँ बता रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन में. इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग. डिकम्पोजिशन जो होता है किसके थ्रू होता है? वो होता है हीटिंग के थ्रू होता है. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ये जानते हैं आप डियर चिल्ड्रन, ये क्या कहलाता है? कैल्शियम कार्बोनेट. इसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं. ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है. इसे हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम भी बोलते हैं. नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी आपका. तो थर्मल डिकम्पोजिशन में कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनाता है? वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है. और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन किसके अंडर में होता है? हीटिंग के अंडर में होता है. जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या कहलाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट कहलाएगा. कैल्शियम कार्बोनेट जो टूटेगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट जो सब्सटेंस है वो क्या होगा? दो या दो से अधिक जो है रिएक्टेंट में टूट जाएगा माय डियर चिल्ड्रन. वो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कौन से हैं? वो है कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है. नाउ नेक्स्ट पेज पे हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में. सो माय डियर चिल्ड्रन, वी विल स्टडी हियर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब उसमें डिकम्पोजिशन होता है. जैसे वाटर लेंगे, वाटर में जब हम डिकम्पोज करेंगे, कब करेंगे? जब हम इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें प्रोवाइड करेंगे, डालेंगे, तब क्या होगा? ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा. यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं एरो पे इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिसिटी. ये बता देगा कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जो है हमने पास कराई है. मैं ये चिल्ड्रन एरो पे हम मेंशन कर देंगे. वैसे ही वहाँ पे जो एरो था वहाँ पर भी मेंशन कर देंगे. हीट हम मेंशन कर देंगे उसमें जो फर्स्ट पार्ट था. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहता है इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. डिकम्पोजिशन कैसे होता है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या होता है? डिकम्पोजिशन हो जाता है उसमें. जैसे वाटर है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर क्या हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल. तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन में टूट जाएगा और ऑक्सीजन में टूट जाएगा. और ये जो प्रोसेस होगी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहलाती है? जब एक सब्सटेंस होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है तो वो क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है. इस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को हम विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आई वुड लाइक टू टीच यू हियर माय डियर चिल्ड्रन. थोड़ा से डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को थोड़ा डायग्राम की मदद से देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं. थोड़ा सा देख लीजिए आप इसकी प्रोसेस को. सो माय डियर चिल्ड्रन, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हम करेंगे इसमें. ये हमारे पास एक बैटरी है. बैटरी में हम क्या करेंगे? यह बैटरी है. बैटरी से 2 रॉड जो है वो ग्रेफाइट की 2 रॉड हमने कनेक्ट कर रखी हैं. 2 रॉड कौन सी एक रॉड को हमने क्या एनोड पे कर रखा है जो पॉजिटिव साइड है, और दूसरी रॉड को जो हमने कैथोड पे कर रखा है जो आपकी निगेटिव साइड है. और इस जब बैटरी को जो हम जो है ऑन करते हैं, जब इसका स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा? हम और ये जो इस बैटरी में हमने क्या करा? जो ग्रेफाइट की रॉड्स हैं उनको हमने क्या कर रखा? बीकर में रख रखा. बीकर में ग्रेफाइट की रॉड्स को जो हमने जो टेस्ट ट्यूब होती हैं उसको
उल्टा करके हमने टेस्ट ट्यूब को उस ग्रेफाइट रॉड पर हमने रख दिया है। जब हम इस बैटरी का स्विच ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें फ़्लो होती है तो क्या होता है, हमें पॉजिटिव साइड यानी कि एनोड पर हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और जो कैथोड होता है कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। इस प्रोसेस में ये बात ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट कि जब भी ऑक्सीजन मिलेगी वो हमारे पास ऑक्सीजन, जब भी हमें ऑक्सीजन मिलेगी और ये हाइड्रोजन मिलेगी तो हाइड्रोजन जो होगी ऑक्सीजन का कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स होगी, क्योंकि फार्मूले में आपने देखा है फार्मूला क्या होता है, वाटर का H2 होता है, वाटर के फार्मूले में क्या होता है 2 टाइम्स होती है, वो हाइड्रोजन होती है। तो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन हमें इतनी मिली हुई, जितना वाइट पार्ट है ये ऑक्सीजन का, और ये पार्ट जो वाइट पार्ट है वो किसका है, वो हमारे पास है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कितना 2 टाइम्स है। होप सो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आंसर। इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मैं एक वीडियो भी आपको बना दूंगा, जो कि मैं आपको जो है लिंक दे करके उसे सेंड कर दूंगा माय डियर चिल्ड्रन। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन, जिस पे हम क्या करेंगे वो आपका उस पेज पर हम समझाएंगे आपको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, अब इसी का हम जो थर्ड पार्ट्स हैं उसे हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या कहता है, इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय सनलाइट। सिर्फ इतना बताना आपके, इस रिएक्शन में डिकम्पोजिशन जो होता है किसके प्रोसेस में होता है, किसके अंडर में होता है, सनलाइट के अंडर में होता है। सनलाइट के अंडर में लेने के लिए हम एक एग्जांपल सेट करते हैं, क्या होता है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl। जब AgCl जो होता है सन के कांटेक्ट में आता है, सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, तो किस किस में टूट जाता है, वो Ag में टूट जाता है और क्लोरीन में टूट जाता है, यानी कि सिल्वर में टूट जाएगा और क्लोरीन में टूट जाएगा। यहाँ पे हमें मेंशन करना ये ज़रूरी है कि ये जो प्रोसेस हो रही है किसकी प्रोसेस में हो रही है, वो हो रही है सनलाइट की प्रोसेस में हो रही है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे सनलाइट में, क्योंकि ये कैसा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो हम बताएंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या, इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय सनलाइट। तो इसमें क्या होता है, जब AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड की जब हम जो है सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, सिल्वर में टूट जाता है और क्लोरीन में टूट जाता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सारा और बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक चाइना डिश लेते हैं, चाइना डिश में हम क्या करते हैं, हम सिल्वर AgCl रख देते हैं, ये हमारे पास क्या रखा है, सिल्वर क्लोराइड रखा है। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसको जब हम कांटेक्ट में लाते हैं, किसके कांटेक्ट में लाते हैं, सन के कांटेक्ट में लाते हैं। तो सन के कांटेक्ट में आने के बाद जो ये सिल्वर क्लोराइड है, ये इसका जो रंग होगा वो कैसे हो जाएगा, ये व्हाइट कलर का होता है। इसमें व्हाइट कलर के बाद ये जो रंग होगा इसका, ये कैसे कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर यानी कि ब्लैक कलर में आ जाएगा। किस कलर में आ जाएगा, ब्लैक कलर में आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। इस तरह से हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में हो जाएगा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। इससे पहले कैसे था, ये व्हाइट कलर का था। तो इस रिएक्शन को जो है हम क्या बोलते हैं, पहले इस नाम इससे भी जाना था अबव रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। पहले जो हम फोटोग्राफी करते थे उसमें क्या का यूज़ होता था, इसमें हम AgCl का यूज़ करते थे। अब जो फोटोग्राफी होती है तो हम सिंपल सी बात है, हम अपना ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम लगा देते हैं और क्या हो जाता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। लेकिन उस वक्त में क्या था, सिल्वर क्लोराइड का यूज़ करते थे। इसी इक्वेशन को दिखाने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल सेट कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को, अगर हम ले लेते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट के कांटेक्ट में लाते हैं तो सनलाइट के कांटेक्ट में आने के बाद इसमें क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन को जो गैस होगी वो निकल जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। क्या होगा, ब्रोमीन गैस है ये निकल जाएगी। तो ये क्या होगा, ये भी इसका भी ये भी एग्जाम्पल हो सकता है अगर आप दूसरा एग्जाम्पल दे दें। तो इसी के साथ हमारे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों जो पार्ट्स थे वो हुए कंप्लीट। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब क्या होता है एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब कोई एक सब्सटेंस जो होता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है तो वो क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं। आपने क्या ध्यान रखना है, ये जो होगा इक्वल टू हो जाएगा B+C। मैंने आपको बताया था कि एक रिएक्शन दूसरी की जो होती है अपोजिट होती है। जैसे हमने बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, एक ही सब्सटेंस जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर के एक सब्सटेंस बना रहे थे तो वो क्या था, कॉम्बिनेशन था। क्योंकि कॉम्बिनेशन कैसे बना है, कंबाइन से मिलकर के बना है। और डिकम्पोजिशन कैसे मिलकर के बना है, डिकम्पोज करना है, किसी चीज़ को तोड़ना यानी कि स्प्लिट अप करना।
कंपोज करना यानी कि स्प्लिट अप करना यानी कि तोड़ना। तो एक जो सब्सटेंस होता है हमारे पास वो क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट रहा है या दो या दो से अधिक एलिमेंट्स में या कंपाउंड्स में टूट रहा है, तो वो क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। हम कह देंगे इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है, वो क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। इसी रिएक्शन के साथ हमने तीनों इसकी जो केसेस थे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वी हैव कंप्लीटेड हियर। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पेज पर माय डियर चिल्ड्रन। नाउ टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम थर्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं माय डियर चिल्ड्रन। वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ये कौन सी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि हमने लिया, जब हमने a प्लस बी सी इक्वल टू में लगा देंगे ए सी प्लस बी, यानी कि ए जो था हमारे पास मोर रिएक्टिव एलिमेंट था और इसमें जो था बी जो था वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट था। जब ए जो है बी सी से रिएक्शन करता है तो क्या सी के साथ लग जाता है, यानी कि बी को भगा देता है और बी हमारा पास यहाँ आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके माय डियर चिल्ड्रन, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटा करके उसकी जगह ले लेते हैं और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को भगा देते हैं और वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो अलग हो जाता है और मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है पहले वाले एलिमेंट के साथ इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए हमारे पास मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, बी और सी जो है वो कैसा है, लेस बी और बी सी में कैसा है, जो बी हमारे पास लेस रिएक्टिव एलिमेंट है तो ए जो है वो सी के साथ ऐड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ए सी बना लेगा और बी जो होगा वो अलग हो जाएगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं हम। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जब हम आयरन की जो रिएक्शन करते हैं कॉपर सल्फेट से करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, आयरन सल्फेट बनाते हैं और क्या हो जाता है, उसमें कॉपर अलग हो जाती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आयरन जो होगा मोर रिएक्टिव है और इसमें कॉपर जो है वो क्या लेस रिएक्टिव है। आयरन क्या होगा, कॉपर को भगा देगा यहाँ से और आयरन जो है सल्फेट के साथ लग जाएगा और कॉपर को निकाल देगा यहाँ से क्या, ये क्या बना लेगा, FeSO4 फेरस सल्फेट बना लेगा, यानी कि आयरन सल्फेट बना लेगा। आयरन सल्फेट को फेरस सल्फेट भी बोलते हैं माय डियर चिल्ड्रन। इसको हम देखेंगे तो क्या है, जैसे हम कोई दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, दो टेस्ट ट्यूब में हम जो होते हैं आयरन नेल रख लेते हैं। आयरन नेल में एक आयरन नेल में क्या होगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं और दूसरे में हम क्या काय का ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं। दूसरे में जब हम इसमें क्या करते हैं, आयरन नेल डालते हैं तो ये आयरन नेल का जो पानी होता है, जो कलर होता है, कॉपर का जो कलर होता है वो कैसे होता है, ब्लू कलर का होता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो जब हम इसको कुछ देर के बाद देखेंगे तो क्या होगा, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा हमारे पास, जो ये जो सॉल्यूशन होगा ग्रीन कलर का मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट चेंज हो जाएगा में आयरन सल्फेट में, FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट में चेंज हो जाएगा। हालांकि क्योंकि ये कैसी होती है, बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन होती है, इस वजह से कि थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है। तो ये जो ग्रीन कलर का हमारे पास, ब्लू कलर का जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो होगा वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, यानी कि आयरन जो होगा कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और कॉपर के साथ जो है, कॉपर को डिस्प्लेस करने के बाद आयरन अपने साथ किसको लगा लेगा, सल्फेट को लगा लेगा, SO4 को लगा लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रीन कलर का ये सॉल्यूशन आ जाएगा। और ये जो ग्रीन कलर का जितनी भी ये आयरन नेल जो होगी सॉल्यूशन में डूबी हुई होगी वो कैसे कलर की हो जाएगी, ग्रीन कलर की हो जाएगी या पेल कलर की हो जाएगी, हल्के ग्रीन यानी कि हल्के पीले रंग की हो जाएगी। इसको हम इस तरह भी बता सकते हैं, आयरन नेल डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। आयरन नेल क्या करती है, डिस्प्लेस करती है कॉपर को काय में से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, एंड फॉर्म आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और वो क्या करती है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनाती है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज टू स्टडी द नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन माय डियर चिल्ड्रन। हियर we will move to the next page here. So guys, we will study here double displacement reaction, types of reaction में ये 4 टाइप की रिएक्शन होती है। वो कौन सी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है,
फर्स्ट रिएक्शन में हमने कौन सा पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। सेकंड में हमने कौन सा पढ़ा, सेकंड में हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ में कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। दिस रिएक्शन न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म। इस रिएक्शन में न्यू कंपाउंड्स बनते हैं बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, कंपाउंड्स का म्यूचुअल जो होता है एक्सचेंज होता है, जिससे हमारे पास दो कंपाउंड दे रखे हैं, हमारे पास ये ए बी और दो कंपाउंड है सी डी। इसमें क्या करेगा, ए जो है वो किसके साथ लग जाएगा, डी के साथ आ जाएगा, यानी कि ए ने म्यूचुअली किसको हटाया, सी को हटाया। तो सी को हटाने के बाद डी के साथ लग गया और बी जो था वो किसके साथ आ जाएगा, बी आ जाएगा सी के साथ। तो गाइस दिस वन इज ए डी एंड दिस वन इज सी बी। तो यहाँ पर क्या होता है, म्यूचुअली जो होता है एक्सचेंज होता है काय का, आयंस का। तो वो क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल जैसे कि सोडियम सल्फेट की जब हम बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट बनाते हैं और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन माय डियर चिल्ड्रन कि सोडियम सल्फेट जो है, इसमें सोडियम सल्फेट में हमारे पास क्या होगा, ये जो बेरियम है, बेरियम किसके साथ लग जाएगा, सल्फेट के साथ लग जाएगा। और क्लोरीन जो है वो किसके साथ आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा सोडियम के साथ। तो जब बेरियम जो है सल्फेट के साथ लगेगा तो क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा। और क्लोरीन जब जो है सोडियम के साथ लगेगा तो क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा। इसमें भी आप देखेंगे कि सल्फेट, ये जो बेरियम है इसके इसमें कितने वो होते हैं, आयंस होते हैं, ये होता है। इसकी जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 2+। जब भी हम रिटर्न करेंगे इसमें तो कैसे करेंगे, इस तरह से दिखाएंगे, Ba2+, ठीक करके रिटर्न कर देता हूँ उसे। और ऐसे ही हमारे पास सल्फेट है, यानी कि SO4 है हमारे पास। SO4 को हम क्या दिखाएंगे, इसको जब कभी भी हम दिखाएंगे तो इसको कैसे दिखाएंगे, ये इसकी 2 होती है वैलेंसी, तो ये कैसे दिखाएंगे, 2 और माइनस करके। ओके माय डियर चिल्ड्रन। तो जब बेरियम जो होता है सल्फेट से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सब बेरियम सल्फेट बनाता है और ये कैसे हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ऐसी सोडियम है, सोडियम किसके साथ, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बना लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन। तो ये हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप यहाँ देखेंगे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो है रिएक्शन कर रहे हैं। सो माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ पे फिर से आप देख लीजिएगा कि बेरियम जो है, बेरियम पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, और कैसा है, सल्फेट पे 2 निगेटिव चार्ज है। तो 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव मिलकर के क्या बना देंगे, न्यूट्रल बना देंगे और क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। उसी तरह से आपका ये हो जाएगा, सोडियम और क्लोरीन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट में आ गया। अब हम इसकी लिख देंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में सोडियम सल्फेट जो होता है हमारे पास, ये कैसा होता है, एक्वेस सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन कि जो एक्वेस सॉल्यूशन जो हमारे पास जो फिजिकल स्टेट लिखते हैं तो हम कहाँ रिटर्न करते हैं, यहाँ रिटर्न करते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह कम होने की वजह से हमने इसको यहाँ रिटर्न कर दिया। ओके माय डियर चिल्ड्रन। तो ये कैसे होता है, एक एक्वेस सॉल्यूशन होता है। बेरियम सल्फेट क्या, बेरियम क्लोराइड कैसे होता है, ये भी एक्वेस सॉल्यूशन होता है। और ये क्या है आपका, बेरियम सल्फेट जो होता है, ये जो होता है बेरियम सल्फेट, ये होता है आपका सॉलिड सब्सटेंस होता है। और ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये भी कैसा होता है आपका, ये भी एक्वेस सॉल्यूशन होता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन। अब आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 2 एक्वेस सॉल्यूशन से हमें क्या मिल रहा है, सॉलिड सब्सटेंस मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, एक्वेस सॉल्यूशन मिल रहा है। तो जब 2 एक्वेस सॉल्यूशन से कोई सॉलिड सब्सटेंस मिलता है या कोई 2 लिक्विड से कोई सॉलिड मिलता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ प्रेसिपिटेट वो बनेगा। वो प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, 2 एक्वेस सॉल्यूशन से। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये जो सॉलिड होगा वो क्या कहलाया जाएगा, प्रेसिपिटेट कहलाएगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज अ सॉल्युबल सॉलिड। कैसा होता है, सॉल्युबल सॉलिड होता है, जो घुल जाता है। सॉलिड दैट इमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन, जो क्या करता है, लिक्विड सॉल्यूशन से क्या करता है, इमर्ज करता है।
नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट को फिफ्थ टाइप्स की जो इक्वेशंस है उसे स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। हियर होप सो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हियर। सो माय डियर चिल्ड्रन वी विल स्टडी हियर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन होता है ऑक्सीजन का और रिमूवल होता है किसका, हाइड्रोजन का, तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है माय डियर चिल्ड्रन। और उसी के बाद रिडक्शन आ जाता है। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है इसमें फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से जब रिमूवल होता है किसका, ऑक्सीजन का, तो वो क्या कहलाता है, वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या होती है, जुड़ती है, तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। इसको थोड़ा और आसान उसमें कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो होती है वो जुड़ती है, इतना ध्यान रखिएगा। और रिडक्शन में जो रिडक्शन में कौन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ती है, ये ध्यान रखिएगा बस। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन का रिमूव होना होता है। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होती है रिमूव होती है और क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है, रिमूव होती है, और हाइड्रोजन जो होती है वो क्या होती है, वो जुड़ती है, वो क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो ये जो रिएक्शंस होती है वो क्या कहलाता है, इसको हम जानेंगे इस इक्वेशन से। जैसे कॉपर है, कॉपर के साथ जब हम कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो कॉपर ऑक्साइड बनाती है। ओके माय डियर चिल्ड्रन। तो ये जो रिएक्शन हो गई हमारे पास वो कौन सी हो गई, रिमूवल, ये हमारे पास हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जो है जुड़ रही है इसमें, तो ये कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रही है। ओके माय डियर चिल्ड्रन। Now we will go to one more example here my dear children, that is CuO, जो हमने इसी का लिया था, वाइस वर्सा ले लिया CuO प्लस H2। अब हम क्या करेंगे, जब कॉपर ऑक्साइड होता है हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, वो कॉपर ऑक्साइड से क्या होगा, कॉपर ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, यानी कि रिडक्शन हो जाएगा किसका, ऑक्सीजन का, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या कहलाएगा, ये रिडक्शन कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, वो कहलाता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है माय डियर चिल्ड्रन। इसके लिए हमने ये एग्जाम्पल सेट कर दिए। एक चीज इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो एग्जाम्पल हमने सेट करा है, जैसे CuO प्लस H2 हमारे पास आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन जब हमने निकाल दी तो Cu आ गया प्लस H2O आ गया, Cu आ गया प्लस H2 आ गया। यहाँ पे ये एग्जाम्पल था, हमने इसको यहाँ थोड़ा सा, इधर भी जगह नहीं है एक्चुअली। तो जब यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है तो ये रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रही है इसमें, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके माय डियर चिल्ड्रन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ जो है वो कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी कि एडिशन ऑफ, ये आ गया ऑक्सीजन, तो और ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई तो रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ पर जुड़ गई है तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये जो कंबाइन इसी एक ही इक्वेशन में हमने दोनों चीजें दे दी हैं, और दोनों चीजें जो होती है वो क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है माय डियर चिल्ड्रन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपने प्रिपेयर करना है। या इसको किसी और नाम से जानते हैं, अगर वो कहता है तो आप बताएंगे, इसको जो है हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। ये जो कंसेप्ट है आप इसे क्लियर कर लीजिएगा और इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन। नाउ चलते हैं आप नेक्स्ट पेज पर। Now my dear children, we will study here effects of oxidation in daily life.
डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे हम यहाँ पर। नंबर 1 होता है कोरोजन। व्हेन मेटल एक्सपोज टू एयर, जब मेटल जो होती है वो एयर के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है। व्हेन मेटल एक्सपोज टू एयर, मॉइस्चर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम, अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म। तो क्या होता है उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाती है विच वीकेंस द मेटल, जो क्या करती है वो मेटल को वीक कर देती है, सेड टू बी कोरोड। और उसे हम क्या कहते हैं, कोरोड कहते हैं कि वो कोरोड अप हो गई। जैसे कि आप जानते हो, जैसे आयरन नेल ले लीजिएगा, आयरन नेल को अगर आप मिट्टी में डाल दोगे तो कुछ टाइम के बाद देखोगे उसके ऊपर एयर और मॉइस्चर की वजह से क्या होगा, उसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी और लेयर जमना जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो कोरोड अप हो जाएगा। कोरोड अप हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं जंग का आना। तो वो क्या होता है, कोरोजन होता है। इसमें क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। और क्या होता है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर पे क्या हो जाता है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है। और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर पे क्या हो जाती है, ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो कोरोजन में क्या होता है, आयरन पे क्या, आयरन रस्ट हो जाता है, यानी कि आयरन पे क्या हो जाता है, जंग आ जाता है। ब्लैक कोटिंग होती है क्या पे, सिल्वर पे, यानी कि सिल्वर जो होता है, चांदी जो होती है वो काली पड़ने लगती है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर जो होता है उसके ऊपर कैसा ग्रीन ग्रीन सा कलर चढ़ने लगता है, वो क्या कहलाता है, वो कोरोजन कहलाता है। तो कोरोजन क्या होता है, व्हेन मेटल एक्सपोज टू एयर, जब मेटल जो होती है एयर के कांटेक्ट में आती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, वाटर के कांटेक्ट में आती है, एसिड के कांटेक्ट में आती है, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म। तो उसके ऊपर क्या होती है, ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाती है जो वीक करती है मेटल को, सेट टू बी कोरोड। उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोड बोलते हैं। हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं। तो कोरोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम प्लाटिंग, अलॉइंग मेटल्स। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर हम मेटल्स पर आप क्या कर लें, अगर हम मेटल्स को पेंट कर दें, ग्रीजिंग कर दें, उसकी गैल्वेनाइजेशन कर दें, क्रोमियम प्लाटिंग कर दें, अलॉइंग कर दें, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मेटल को हम जो है कोरोजन से बचा सकते हैं। इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज हियर। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ में हम आगे रेड करेंगे। रेंसिडिटी क्या होती है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। जब फैट्स एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि फैट्स एंड ऑयल जो होते हैं वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। तो ये क्या करते हैं, इसमें बदबू आने लगती है और इसका जो टेस्ट होता है वो भी खराब हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम मार्केट से लेने जाते हैं कुरकुरे, बच्चे वगैरह कुरकुरे वगैरह लेने आते हैं या चिप्स के पैकेट लेने आते हैं, तो चिप्स के पैकेट में जो होती है गैस भरी होती है। उसमें कुरकुरे या चिप्स कम होती है, बल्कि गैस उसमें फूला हुआ ज़्यादा होता है, उसमें गैस होती है, एयर होती है। वो जो एयर होती है वो गैस वो कहलाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करती है, नाइट्रोजन जो होती है वो नॉन रिएक्टिव गैस होती है और वो जो होती है बाहर के किसी एनवायरनमेंट से रिएक्शन नहीं होने देती, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कराती, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो प्रिवेंट रहता है हमारा और वो रेंसिड नहीं होता। तो इस वजह से हम नाइट्रोजन गैस फील करते हैं। तो रेंसिडिटी क्या होती है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। जब हम फैट्स एंड ऑयल्स का जो ऑक्सीडेशन होता है व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है, कौन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। तो इट लीड्स टू बैड स्मेल। इसकी वजह से इसमें क्या होता है, बैड स्मेल आती है एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। और इसका जो फूड होता है बैड टेस्ट हो जाता है, यानी कि बक्सा वसा हो जाता है ये। हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी कैसे प्रिवेंट करते हैं, कैसे रोक सकते हैं हम माय डियर चिल्ड्रन, तो बताएंगे। एंटीऑक्सीडेंट टू फूड। हम क्या करेंगे, फूड में एंटीऑक्सीडेंट हम ऐड कर देंगे। कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। फूड जो होगा, जो भी खाना होगा उसको हम काय में रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। नंबर 3, स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर। हमारे घर में क्या होते हैं, एयर टाइट कंटेनर होते हैं, एयर टाइट जार होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, फूड को हम रख लेते हैं। नंबर 4, पैकिंग फूड विद नाइट्रोजन गैस। हम क्या करेंगे, जो भी फूड हम जो है रखेंगे उसको क्या करेंगे, उसकी पैकिंग कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस की। अब इसमें ऐड एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट 2 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो BHA होता है और दूसरा BHT होता है। BHA कौन सा होता है माय डियर चिल्ड्रन, वो होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीनाइज्ड। और BHT क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूम।
तो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीनाइज, ये दोनों जो होते हैं कैसे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप लर्न नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पे जो एंटीऑक्सीडेंट आ रहे थे, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, BHA और BHT होते हैं, दो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ओके माय डियर चिल्ड्रन, चलते हैं आप नेक्स्ट पेज पर। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, वी विल स्टडी है केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर का ये हमारे पास लास्ट कंसेप्ट है। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस कंसेप्ट के बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट जो होती है वो रिलीज होती है अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के साथ जब कभी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट जो होगी वो निकाली जाएगी, हीट जो होगी रिलीज करी जाएगी। जैसे बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू होता है CO2। तो ये क्या होता है, बर्निंग ऑफ कोल होता है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस होता है, तो नेचुरल गैस में क्या होता है, जैसे मैथेन होती है, CH4 प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और H2O बनाते हैं। ये किस फॉर्म में है माय डियर चिल्ड्रन, ये गैसेस फॉर्म में है। जब कभी भी ये गैसेस फॉर्म में मिले आपको तो उस पर सरप्राइज मत होइएगा, ये बता रहा है कि ये जो है हमारे पास पेपर की फॉर्म में है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जब कभी भी H2O हमें जो है गैसेस फॉर्म में मिल रहा है तो वो क्या है, हमारे पास वाटर की एक फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, इट इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी रिक्वायर टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये वो एनर्जी होती है, ये वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी को जो होती है किसकी, इसमें जिसमें क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है टू फॉर्म प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल H2O में क्या करेंगे हम, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है हमारे H2O में करेंगे हम तो क्या हो रहा है, H2 + O2। तो H2 को जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, H2 + O2 यानी कि हाइड्रोजन में टूट जाएगा और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ऐसी क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम हीट देंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। सो दीज आर दी chemical reaction, exothermic reaction and endothermic reaction. These are very important chemical reaction for the point of view of the exams. तो इसी कंसेप्ट के साथ हमारा ये चैप्टर होता है क्लोज। उम्मीद करता हूँ सारे ही कंसेप्ट आपको पसंद आए होंगे माय डियर चिल्ड्रन। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो जो है चैनल्स पर इसी तरह आती रहेंगी। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में माय डियर चिल्ड्रन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस हियर और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच once again.